हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.5 का एग्जाम्पल 33 लगाएंगे चैप्टर मैक्सिमा और मिनिमा एक्सरसाइज का। ठीक है, अब देखिए इस एग्जाम्पल में क्या कहा है। एग्जाम्पल में कहा है कि सभी पॉइंट्स लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के वो सभी पॉइंट्स बताने हैं जिस पर फंक्शन या लोकल जो ये फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन पर वो सारे पॉइंट बताने हैं जिस पर फंक्शन या तो लोकल मैक्सिमा है या तो लोकल मिनिमा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहले फंक्शन लिख लेते हैं 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, अब ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा f' इज इक्वल टू 6x² माइनस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 6 कॉमन ले लेंगे x² माइनस 2x प्लस 1, या हम लोग लिख सकते हैं 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, f' इज इक्वल टू, क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या है, f' इज इक्वल टू 0 रखते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। तो f' इज इक्वल टू 0 रख दिया जाए। f' इज इक्वल टू 0 यानी कि 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हम लोग फंक्शन को एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिफ्रेंशिएट करने के बाद से उस फंक्शन को x इज इक्वल टू 1 से 1 उसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो अब एक बार हम लोग इसको और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। f" इज इक्वल टू 12x माइनस 12 इज इक्वल टू 12x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग x इज तो f" किससे वैल्यू किस क्या कहता है, f" c रखा जाता है, यानी f" यहाँ पर c की जगह क्या है 1 है x, तो f"1 इज इक्वल टू 12 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी f"1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब जब f"1 इज इक्वल टू 0 तो हम लोग जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़े थे, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में ये था कि अगर f' इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है, f' इज इक्वल टू 0 हो, f' इज इक्वल टू 0 और f" इज इक्वल टू 0 हो, तो इस पॉइंट C पर फंक्शन जो है, इस पॉइंट C पर ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। और जब फेल हो जाएगा तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को नहीं, बल्कि जब ये x इस पॉइंट पर ये दोनों ज़ीरो हो जाते हैं तो उस पॉइंट पर हम लोग उसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करते हैं, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी यही है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग अब इसको लिखेंगे चूँकि f' इज इक्वल टू 0, f' इज इक्वल टू 0 गिव्स x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऑल्सो f"1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर the second derivative test fails। हम ठीक है, अब देखो क्या है कि हम लोग पढ़े थे पिछले में कि f'1 मतलब f' इज इक्वल टू 0, f' इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि क्रिटिकल पॉइंट पे f' की भी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, चूँकि f' को 0 रखने के बाद से ही, इसको 0 रखने के बाद से ही x की वैल्यू आई है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू अगर f' में अगर हम रख देते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आई, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 मान करके ही हम लोग इसको निकाले हैं। तो यानी कि f' अगर x की जगह 1 कर दे तो इसकी वैल्यू अपने आप 0 आनी ही है। ठीक है, तो f' इज इक्वल टू 0 क्या दे रहा है, x इज इक्वल टू 1, और इस x इज इक्वल टू 1 पर f'1 0 है, इसलिए यह सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा।
ये जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तो फिर हम लोग इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से निकालते हैं। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग देखिए क्या करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में यहाँ पर देखा जाए ये 1 है, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या है प्लस इन्फिनिटी। ये है आपका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इस पॉइंट पर, यानी एफ डैश 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 किस पे आया है 1 पे। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 के लेफ्ट साइड में जाएंगे। तो 1 के जब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो एफ डैश में 1 के लेफ्ट साइड मतलब मान लीजिए 0। अब 0 पुट किया जाए तो देखा जाए एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आती है। तो अगर मान लीजिए एक्स की वैल्यू 0 रख देंगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6, और 6 जो कि ग्रेटर देन 0 एफ डैश, ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 0 रख देते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या, क्योंकि अगर x की जगह पे 1 से जस्ट पहले क्या होगा 0 होगा, नियरेस्ट पॉइंट 1 के नियरेस्ट इधर लेफ्ट साइड में और 1 के नियरेस्ट राइट साइड में पॉइंट लेते हैं। तो 1 के नियरेस्ट 0 अगर मान लीजिए ले लेते हैं तो यहाँ पे 0 रखेंगे और वैल्यू क्या आ जाएगी 6, और 6 क्या है पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि एफ डैश एक्स लेफ्ट साइड में ग्रेटर देन 0 है, हो गया। ठीक है, अब राइट साइड में आया जाए तो राइट साइड में 1 से थोड़ा ज़्यादा, तो 1 से थोड़ा ज़्यादा 2 ले लीजिए, या 1.5 ले लीजिए, मतलब 3/2 ले लीजिए। तो अब 2 ज़्यादा इजी होगा इसलिए 2 रख करके देखते। तो अगर मान लो यहाँ पे 2 रख देते हैं तो 2 - 1 1 होगा, फिर भी वैल्यू 6 ही आएगी, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी। यानी कि राइट साइड में भी एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 0। तो जब एफ डैश एक्स लेफ्ट साइड में भी 0 होता है और लेफ्ट साइड में भी ग्रेटर देन 0 और राइट साइड में भी ग्रेटर देन 0, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू लेफ्ट साइड में भी पॉजिटिव और राइट साइड में भी पॉजिटिव। तो जब दोनों साइड में पॉजिटिव होता है तो इस पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, ना तो लोकल मैक्सिमा होता है और ना ही लोकल मिनिमा होता है। ठीक है, यानी ना तो इस पॉइंट पे ना तो फंक्शन उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ट होगा। तो जब इस पॉइंट पे कोई फंक्शन ना तो उच्चिष्ट होता है और ना ही निम्निष्ट होता है तो ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हम लोग कहेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं चूंकि x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट है, x इज इक्वल टू 1 के लेफ्ट हैंड साइड में f डैश x ग्रेटर देन 0 तथा राइट हैंड साइड में f डैश x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा। फंक्शन x पर ना तो x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन ना तो लोकल मैक्सिमा होगा नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा, यानी कि इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन ना तो लोकल मैक्सिमा होगा ना ही लोकल मिनिमा। तो ये क्या कहलाएगा, देयरफॉर x is equal to 1 is point of inflection। क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है 34। नेक्स्ट एग्जाम्पल 34 है, कहा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स find two positive numbers whose sum is 15 and the sum of whose squares is minimum। ठीक है, हमें ऐसे दो पॉजिटिव नंबर्स को लाना है जिनका सम 15 है और जिनके स्क्वायर का सम मिनिमम है। ठीक है, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करिए, किया जाए। मान लीजिए कि वन पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू एक्स। अगर एक पॉजिटिव नंबर एक्स है और दो पॉजिटिव नंबर का सम कितना है 15 है, और एक पॉजिटिव नंबर एक्स है तो दूसरा पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स। जैसे मान लीजिए कि टोटल 15 है, एक बच्चे के पास अगर 5 रुपीज़ है तो दूसरे के पास कितना होगा 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 रुपीज़ होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सम कितना है 15। तो उसी तरह अगर एक के पास x है तो दूसरे के पास कितना होगा 15 माइनस एक्स। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं अदर पॉजिटिव इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स। ठीक, अब क्या कहा है कि हु स्क्वायर्स, यानी इनका स्क्वायर का सम, यानी x का स्क्वायर और 15 माइनस एक्स का स्क्वायर का सम जो है हमको मिनिमा बताना है। मिनिमा है, गिव कहा है कि मिनिमा है तो हमें पॉइंट निकालना है। तो मिनिमा है का मतलब होगा कि f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो हम लोग करके देखा जाए, इसको हम लोग मान लीजिए लेते हैं s, ये हुआ है s, x का फंक्शन है ये। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे s डैश x इज इक्वल टू, सॉरी अभी एस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 30x, या 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225 एस एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, या एस डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4x माइनस 30। ये हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। एस डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यानी 4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 15/2। अब x की वैल्यू आ गई। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो s डबल डैश x क्या हो जाएगा, s डबल डैश x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब s डबल डैश x की वैल्यू 15/2 पे देखा जाए तो हम लोग लिखेंगे s डबल डैश 15/2 इज इक्वल टू, अब चूँकि राइट साइड में x है ही नहीं तो ये 4 तो लिखा ही जाएगा। ठीक है, और 4 चूँकि ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर s डबल डैश 15/2 इज ग्रेटर देन 0। चूँकि s डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है, इसलिए इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा, इस पॉइंट पर ये सम क्या होगा, मिनिमा होगा। देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 15/2, देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 15/2 एस फंक्शन s will be minimum। ठीक है, और जब फंक्शन s मिनिमम होगी तो हमें
पॉजिटिव नंबर्स को निकालना है तो 1 पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू, देयरफॉर 1 पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 15/2 और एंड अदर पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू x माइनस 15 माइनस x, यही है ना, 15 माइनस x इज इक्वल टू 15 माइनस 15/2 इज इक्वल टू 15/2, ठीक है। तो एक पॉजिटिव नंबर हो गया 15/2 और दूसरा नंबर भी हो गया, एक 15/2 और दूसरा नंबर भी हो गया 15/2, यानी दोनों पॉजिटिव नंबर्स क्या हैं, 15/2 और 15/2, ठीक है। मेरा वीडियो अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।